ओम साई राम। सुनो ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर सक्सेना सर बाबा की बातें सब तक पहुंचा रहे हैं, तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैं भी आपसे अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बेहद छोटी थी, जब हमारे यहाँ पर हर गुरुवार को बाबा के भजन होते थे और उन दिनों हालांकि बहुत गरीबी थी। मम्मी और भैया ने जैसा मुझे बताया, क्योंकि मैं बेहद छोटी थी, दीपावली पर जो ग्रीटिंग आते थे, उन ग्रीटिंग में एक बाबा का फ़ोटो और एक लक्ष्मी जी का फ़ोटो पूजन में भजन के टाइम रख दिया करते थे। तो बाबा के फ़ोटो से विभूति और पानी निकलता था और लक्ष्मी जी के फ़ोटो से कुमकुम निकलता था। हालांकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे कुछ ये याद नहीं है। उसके बाद 1983 में जब मैं 8th क्लास में थी, तब मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद 1984-85 से बाबा ने मुझे अपनी तरफ ऐसा खींचा कि एक मन ही मन मेरा और बाबा का पिता और बेटी का रिश्ता बन गया। पढ़ाई से लेकर के जो कुछ भी बातें होती, जो मुझे अच्छी लगती या ना लगती, मैं सारी बातें बाबा से शेयर करने लगी थी। लेकिन ये बात है कि मैंने घर पे किसी को इस बात का पता नहीं चलने दिया। बाबा का मुझ पर इतना करम था कि बाबा ने मुझे शिरडी बुलाना शुरू कर दिया। तब से ही जब कि कोई लाइन नहीं लगती थी, डायरेक्ट उतरिए और सीधे बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में अपन जा सकते थे। मुझे हर पल मेरे साथ बाबा की शक्ति महसूस होती थी, आज भी होती है। एक रक्षा कवच, एक ओरा जैसा महसूस होता है। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद मतलब काफ़ी परिपक्व होने के बाद मुझे इस बात का पता चला कि इस वजह से मेरे सामने गलत और झूठा व्यक्ति ज़्यादा टिक नहीं पाता था। अभी मैं आपको मेरी बेटी की शादी हुई नवंबर 2019 में, तब का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहती हूँ, तब का मेरे कल आपको शेयर करना चाहती हूँ। 13 अक्टूबर 2019 को हम लोग बेटी की शादी के लिए बाबा को निमंत्रण देने के लिए शिरडी गए। अब जल्दबाजी में ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी जाने की, तो रूम वगैरह हमने कुछ बुक नहीं किया था, अचानक ही जाने का हो गया। शादी में सब काम ऐसे अचानक ही हो जाते हैं। और हम लोग निकल गए और आधा रास्ता आए तब पता चला कि आज तो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है। तो मन में ये बात आ गई कि भीड़ तो काफ़ी होगी, अब कैसे क्या ठहरेंगे। तो मैंने कहा चलो देख लेंगे। हालांकि खूब सर्च किया तो पता चला कि सारी जो बाबा के जितने भी हैं भक्त निवास सारे ही फुल हैं। तो भी मन में पता नहीं क्या हुआ उस वक्त कि बस इस बार तो पता नहीं बाबा के भक्त निवास में ही ठहरे, ऐसा मन में भावना उत्पन्न हो गई। हम गए तो पुराना वाले भक्त निवास में हम लोग वहाँ शिरडी में 6 बजे पहुँच गए। मैं, मेरे पति, मेरी बेटी और मेरी भतीजी, हम चारों। अब हम लोग शाम को 6 बजे शिरडी पहुंच गए और सबसे पहले गाड़ी वहीं पुराने वाले भक्त निवास में हमने रोकी। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों गए और जा कर के अंदर स्थिति देखी तो पूरी जो भक्त निवास था वो पूरा फुल था। बेटी ने आके बोला, मम्मी फुल है भक्त निवास, अपन ऐसा करते हैं होटल में रुक जाते हैं। मैंने कहा रुक तो बेटा, अभी अपन अगले वाले भक्त निवास जो साईं आश्रय करके हैं वहाँ पे चलते हैं। हम लोग वहाँ गए। वहाँ पर भी सेम मेरी बेटी और उसके पापा दोनों गए और वहाँ जाकर देख के आए। तो फिर बेटी ने आके मुझे बताया कि मम्मी यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरी फूल है और 9 या 9:30 बजे के बाद पता चल सकता है कि यहाँ पे रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर फाइनल नहीं बोल सकते हैं हम कि आपको रूम मिल ही जाएगा। और वहाँ हॉल में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं मम्मी वेटिंग में। तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन होटल ही ले लेते हैं। पर पता नहीं क्यों दिल में हमेशा, मतलब होटल में भी ठहरते हैं, पर उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा मन में रहा कि बस इस बार तो भक्त निवास में ही ठहरना है। और बाबा के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि अचानक ही मेरे मन में आया कि चलो मैं देखती हूँ। और ऐसा करके मैं कार से उतरी। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही वापस भक्त निवास में गए और मेरी बेटी को भतीजी के साथ छोड़ा। मैंने कहा तू दीदी के पास रहे, हम लोग होके आते हैं। हम अंदर गए तो मैंने देखा वास्तव में हॉल में 100-150 लोग वहाँ पे कुर्सियों पे बैठे हुए थे। तो एक गार्ड साहब खड़े हुए थे, हम उनके पास गए। मैंने उनसे पूछा कि सर यहाँ पर रूम की क्या स्थिति है। तो बोले मैडम अभी कोई रूम खाली नहीं है और आपको 9:30 से 9:30 बजे के बाद आपको पता चल सकता है कि रूम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप देखिए ये लोग भी बैठे हुए हैं वेटिंग में। तो और उसके बाद आपको फॉर्म मिल जाएगा और वो फॉर्म भरना रहेगा।
तो मैंने कहा कि वैसे यहाँ पर बुकिंग किस टाइप से होती है, तो बोले यहाँ पर 90% बुकिंग ऑनलाइन होती है, 10% ऐसा होता है कि अगर कुछ खाली हो जाता है एट ए टाइम और कोई आता है तो हम उनको ये रूम अलॉट कर देते हैं। तो मैंने कहा कि तो भाई साहब कुछ भी मतलब संभावना नहीं है यहाँ पर रूम की, तो बोले नहीं मैडम अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं, वही आपको 9:30 बजे तक यहाँ बैठना पड़ेगा, उसी के बाद आपको पता चलेगा। तो चूँकि हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया था, शादी का टाइम था, तो कि अभी बाबा को पत्रिका वगैरह निमंत्रण का काम अभी रात में कर देंगे, फिर हमने सोचा था कि हमको काकड़ आरती वगैरह भी लेना है और फिर सुबह फिर दर्शन करेंगे, फिर शिंगणापुर जाएंगे, बाबा की प्रसादी ले लेंगे, फिर शिंगणापुर जाएंगे और शिंगणापुर से दर्शन करके वापस घर झाबुआ लौट आएंगे। लेकिन अब हमने सोचा कि 9:30 बजे तक अगर यहाँ बैठेंगे तो फिर काफ़ी लेट हो जाएंगे और रात के दर्शन भी शायद मिले ना मिले, क्योंकि नहाना धोना काफ़ी कुछ रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा चलो फिर होटल में देखते हैं, ऐसा करके हम लोग पलटे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम उन भाई साहब से बात करके 5 या 10 कदम आगे हम निकले होंगे, मतलब उसी हॉल में ही हम चल रहे हैं, इतने में ही पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा लगा जैसे हमें ही पुकार रहे हैं, पर हमने सोचा कि यहाँ पे अनजान जगह पे हमें कौन पुकारेगा, लेकिन फिर भी जिज्ञासावश हमने पलट के देखा। जैसे ही पलट के देखा तो उन गार्ड भैया के पास में एक और गार्ड पता नहीं कहाँ से कैसे आए और मुश्किल से उन लोगों में मतलब मुश्किल से हम 1 मिनट भी नहीं हुआ था उनसे बात करके हम पलटे थे। तो ये तो पक्की बात है कि उन दोनों गार्ड के बीच में कोई बात नहीं हुई थी, वो भैया हमें बुलाने लगे इशारे से। तो मैंने आश्चर्य हुआ, मैंने उनको अपनी तरफ बोला कि आप मुझे बुला रहे हैं, तो बोले हाँ इधर आइए। जैसे ही मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे जेब से 4 घड़ी किया हुआ फॉर्म निकाल के दिया। मैं एकदम से अवाक रह गई, ये क्या है कैसे। तो बोले कि आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए, आपको रूम चाहिए ना, तुरंत फॉर्म भर दीजिए। तो मैं मन में सोचने लगी कि शायद फॉर्म भर के मुझे यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वेटिंग में वहीं बैठना होगा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने उनसे फॉर्म लिया और वो बोले आप आईडी लाए हैं? मैंने कहा हाँ लाए हैं। कितने लोग हो? हमने कहा हम 4 लोग हैं, सबकी आईडी लाई हूँ, अभी यहाँ पर मेरे पास 2 आईडी है, मैं लेकर आऊँ गाड़ी में से। बोले नहीं नहीं, आपकी दोनों की आईडी से काम चल जाएगा, आप तो तुरंत फॉर्म भर दीजिए। अब फॉर्म भरने के बाद आगे क्या करना मुझे पता नहीं था, तो मैंने फॉर्म भर के उन्हीं भाई साहब के पास गई, उन्हीं गार्ड भाई साहब के पास गई और उनको फॉर्म देने लगी। तो उन्हें क्यू में जो कुर्सी रखी हुई थी ताकि व्यक्ति अंदर ना जा पाए, वो कुर्सी तुरंत हटा के हमें बोला कि जाइए अंदर। हम तुरंत अंदर गए, मन में सोचने लगे कि शायद हो सकता है आईडी वेरिफिकेशन करवा रहे होंगे और उसके बाद आईडी वेरिफिकेशन करवा के अपने को वापस वहीं पे बैठना है, बैटिंग में जो लोग बैठे हैं वहाँ पर बैठना है। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अंदर गए, हमने अपनी आईडी दी, फॉर्म दिया और हमारा आईडी प्रूफ हो गया और तुरंत 2 सेकंड के अंदर हमें रूम की चाबी दे दी गई। आप विश्वास नहीं करेंगे उस वक्त मेरी क्या स्थिति रही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतनी रोमांचित, खुशी से और आश्चर्य से इतना रोमांच हो गया मुझे, मैं रोने लगी। मेरे हस्बैंड की आंखों में भी आंसू आने लगे, हम दोनों की बॉडी एकदम कांपने सी लगी। वो मेरा चेहरा देख रहे थे, मैं उनका चेहरा देख रही थी। हम लोग वापस बाहर आए, फिर गाड़ी के पास आए और गाड़ी के पास आकर के मैंने मेरी बेटी और मेरी भतीजी को बताया, क्योंकि मेरी बेटी ने तो मुझे आकर के बोल ही दिया था कि मम्मी यहाँ पे रूम वगैरह नहीं है, अपन होटल में चलते हैं। तो मेरी बेटी को भी भतीजी को भी बहुत विश्वास है, तो वो दोनों भी बड़े खुश भी हुए और एक तरह से रोमांचित हो गए और मतलब अविश्वसनीय पल था वो। और उस वजह से मुझे इतना रोना आया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर मेरी भतीजी बोले अरे ये तो खुशी की बात है कि बाबा की कृपा हो रही है, आप रो क्यों रहे हो। तो मैंने कहा ये मेरे खुशी के आंसू है। फिर हम लोग होटल में गए, वहाँ पे रूम में गए, नहाए धोए, रेडी हुए। रेडी होकर के फिर हम लोगों ने पास वगैरह लिया। तो हम गेट नंबर 1 से हमारी एंट्री थी। जैसे ही हम 1 नंबर गेट पर पहुँचे तो मेरी इच्छा थी कि मैं हार वगैरह लूँ, लेकिन हार की कोई दुकान नहीं दिखाई दी और केवल वो फ्लावर की जो गुलदस्ते रहते हैं वही लेकर के लोग बेच रहे थे। लगभग 9:30 बजे की बात थी। इतने में ही हम बस 1 नंबर गेट से थोड़ा सा अंदर चले, सामने से एक व्यक्ति आता है और वो हार कम से कम 500 रुपये का रहता है अपन जब जनरली खरीदते हैं। वो आया और सामने से और मुझे बोला मैडम लो हार ले लो केवल 100 रुपये में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बाबा को मन ही मन बड़ी खुश होकर के बाबा को धन्यवाद दिया और उसके बाद हम लोग हार लेकर के अंदर चले गए।
अंदर गए हम लोगों ने, बहुत अच्छे से दर्शन किए। बाबा को पत्रिका रखी समाधि पर, समाधि को छुआ। उसके बाद हम लोग बाबा के लिए ड्रेस ले गए थे, वो ड्रेस भी चढ़ाई। जनरली अपन देखते हैं कि दर्शन करते वक्त अपन को वहाँ से जो रहते हैं गार्ड वगैरह, वो बोलते चलिए हटिए हटिए, जल्दी करिए। तो ऐसा स्वाभाविक से बात है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनको करना ही रहता है। तो एक मुझे बोले भी सही, मैडम चलिए हो गया आपका, चलिए। तो अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो पंडित जी बैठे थे, मैं मन में प्रार्थना ही कर रही थी कि बाबा आपको आना है और पूरी शादी आपको संभालना है। तो जो पंडित जी बैठे थे वहाँ पर मंदिर पर, उन्होंने गार्ड को बोला, अरे नहीं, वो थोड़ी कड़क आवाज में बोले, नहीं अभी इनका काम हुआ नहीं है, ऐसा करके बोले। और उसके बाद हमने आराम से पत्रिका चढ़ाई। बाबा की ड्रेस उन लोगों ने पूरी बाबा की समाधि पर चढ़ाई, और बाद में हम लोगों ने उनको वहाँ पर जा कर के भेंट कर दी। अंदर जमा करने का रहता, वहाँ जमा कर दी थी। लेकिन इस तरह से हमें इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस यात्रा में मेरे साथ और भी अनुभव हुए हैं, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधाएस्त्रावीणं तिक्तं प्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। ओम साई राम, ओम साई राम।